जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य 13 और 14वें अध्याय की कथा। कार्तिक मास महात्म्य में कुल मिलाकर के 29 अध्याय है। आप हमारे चैनल पर जो कि सभी अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। अगर आपने पिछले अध्याय के कथा को नहीं सुना हो तो आप हमारे चैनल पे जो कि प्लेलिस्ट बनाया गया है कार्तिक मास महात्म्य के नाम से, आप वहां से जाकर के कथा को श्रवण कर सकते हैं और आगे के अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। आप सभी 29 अध्याय के कथा को श्रवण कर पाएंगे। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, माता तुलसी का पूजन करना, तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाना या मंदिरों में, तीर्थों में दीप आदि का दान करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ कार्तिक के महीने में इन कार्यों को करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं तब उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति धीरे धीरे होने लगती है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य 13 और 14वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता तुलसी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। नारद जी बोले, इस प्रकार सुनकर क्रोध से व्याकुल शरीर जलंधर करोड़ों दैत्यों के साथ शीघ्र निकल पड़ा। जाते जाते उसको शुक्र और राहु दिखाई दिए और मुकुट भूमि में गिर पड़ा। वेग के मारे वह स्वयं भी गिर गया। दैत्यों की सेना से युक्त सैकड़ों विमानों से आकाश ऐसे भर गया जैसे वर्षा ऋतु में मेघ से भर जाता हो। उसके उद्योग को देखकर इंद्रादिक सब देवता अलक्षित हो शिवजी के समीप गए और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे स्वामी, हे प्रभु, क्या आप इन देवताओं की आपत्ति को नहीं जानते? अतएव हमारी रक्षा करें और आप हमारी रक्षा के निमित्त इस सागर नंदन को मारिए। देवताओं के ऐसे वचन को सुनकर भगवान शिवजी हंस पड़े। शिवजी ने हंसकर महाविष्णु भगवान को बुलाकर कहा। ईश्वर बोले कि हे विष्णु, आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? उल्टे अपना स्थान वैकुंठ छोड़कर उसके घर में जा बसे। भगवान विष्णु बोले, वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है इसलिए, तथा लक्ष्मी का भाई है इस कारण उसको संग्राम में नहीं मारा। आप ही उस दानव का वध करो। ईश्वर बोले, वह महातेजस्वी इन अस्त्रों से मेरे हाथों न मारा जाएगा, इसलिए देवताओं समेत आप अपने तेज का अंश शस्त्र बनाने के लिए मुझे दीजिए। नारद जी बोले, इसके बाद विष्णु आदि सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। वे सब तेज इकट्ठे हो गए। यह देखकर शिवजी ने अपना भी तेज छोड़ा। शिवजी ने उस तेज के समूह ज्वालाओं की माला से अति भयंकर उत्तम शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। इसमें से जो कुछ तेज बचा रहा, इससे इंद्र ने वज्र बनाया। करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ तथा प्यादों से युक्त जलंधर को शिवजी ने कैलाश पर्वत के समीप की भूमि में देखा। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए थे वैसे ही छिप छिप के चले गए और शिवगण अति शीघ्रता से युद्ध के लिए संग्राम में उतर आए। तदंतर शिवजी की आज्ञा से नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिकेय आदि गण युद्ध के लिए दुर्मद हो कैलाश से शीघ्र उतर पड़े। तत्पश्चात कैलाश के समीप की भूमि में शिव और दैत्यों के शस्त्रास्त्रों से घोर संग्राम हुआ। वीरों को आनंद देने वाली भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़े, रथ, इनके शब्दों से नादित पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति तोमर तथा बाणों के समूह, मूषल, पास और पट्टीस आदि शस्त्रों से व्याप्त आकाश ऐसा शोभायमान हुआ मानो उल्काओं से आच्छादित हो। मारे हुए जो रथ, हाथी, घोड़े थे, उनसे भूमि ऐसी शोभित हो रही थी मानो
वज्र से गिराए गए पर्वतों के शिखरों के खंड से आच्छादित हो रही है। शिवजी के गणों द्वारा मारे गए दैत्यों को युद्ध में शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के बल से बारंबार जिलाने लगे। उसे देख व्याकुल और भयभीत सब देवगण देव देवेश शिवजी से शुक्राचार्य की करतूत को सुनाया। तब रुद्र के मुख से अति भयंकर ताड़ वृक्ष के समान जांघों और गुफा के समान मुख और स्तनों से वृक्षों को पीड़ित करने वाले कृत्या प्रकट हुए। उसने युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े असुरों को भक्षण कर लिया तथा शुक्राचार्य को अपने भग में छिपाकर अंतर्ध्यान हो आकाश की ओर चली गई। शुक्र को पकड़ा हुआ देख प्रसन्न मुख से शिवगण युद्ध में दुर्मद हो दैत्यों की सेना को हर्ष से मारने लगे। इसके बाद गणों के भय से पीड़ित दैत्यों की सेना इस तरह छिन्न भिन्न हो गई जैसे पवन के वेग से ताड़ित तृणों का समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर शुंभ और निशुंभ दोनों सेनापति और बलवान कालनेमी ये तीनों क्रोध युक्त युद्ध के निमित्त गए। ये तीनों महाबली वर्षा ऋतु के मेघों के समान बाणों की वर्षा करते हुए गणों की सेना को रोकने लगे। तदंतर दैत्यों के शर समूह टिड्डी दल के समान आकाश और शव दिशाओं में भर गए और उन्होंने गणों की सेना को कंपायमान कर दिया। सैकड़ों बाणों से बिंधे और रुधिर की धारा को ऐसे छोड़ते हुए गण वसंत ऋतु में ढाक के वृक्ष के समान लाल रंग के सिवाय कुछ नहीं जाने जाते थे। उसी समय गिरे और गिराए छिन्न भिन्न सब गण संग्राम भूमि को छोड़कर भाग गए। तदंतर नंदी और स्वामी कार्तिकेय आदि वीर अपनी सेना को हारी हुई देखकर क्रोध युक्त हो हठ से दैत्यों को रोकने लगे। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य में 13वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। अब सुनते हैं 14वें अध्याय की कथा। नारद जी बोले, वे दैत्य नंदी, गणेश और कार्तिकेय इत्यादि को देखकर क्रोध से द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़ पड़े। फिर क्या था, कालनेमी दैत्य नंदी से, शुंभ गणेश जी से, निशुंभ स्वामी कार्तिकेय से लड़ने के लिए कवच धारण कर युद्ध करने को वेग से दौड़ आए। निशुंभ ने 5 बाणों से स्वामी कार्तिकेय के मयूर को वेग से हृदय में बेंध दिया और वह मोर मूर्छित होकर गिर गया। इसके बाद कार्तिकेय क्रुद्ध हो जब शक्ति को ग्रहण कर ही रहे थे तब तक निशुंभ वेग से अपनी शक्ति से उन्हें गिरा दिया। तदंतर नंदी ने बाणों के समूह से कालनेमी को बेधा और 7 बाणों से घोड़ों को तथा पताका को और धनुष को काट दिया। कालनेमी ने भी क्रुद्ध होकर नंदी का धनुष काटा। तब वह बलवान उस धनुष को त्याग कर कालनेमी की छाती में शूल मारा। शूल से भेदन किए गए हृदय वाला और मारे गए घोड़ा और सारथी वाला कालनेमी पर्वत के शिखर उखाड़ कर उसने नंदी को गिरा दिया। इसके बाद शुंभ और गणेश जिनके रथ और मूस वाहन वे दोनों युद्ध करते हुए आपस में बाणों के समूह से परस्पर भेदन करने लगे। तब गणेश जी ने बाण से शुंभ के हृदय का भेद किया और 3 बाणों से उसके सारथी को भूमि में गिरा दिया। शुंभ भी अति क्रोधित हो बाणों की वर्षा से गणेश जी को और 3 बाणों से मूसे को बेध कर मेघ के समान गरजने लगा। गणेश को और 3 बाणों से विदीर्ण अंग वाला मूसा चल नहीं सका। तब गणेश जी उतरकर पांव से चलने लगे। इसके बाद गणेश जी ने छाती में फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया और फिर मूसे पर सवार हो गए। तब कालनेमी और निशुंभ दोनों एक साथ गणेश जी को बाण से मारने लगे जैसे अंकुश से हाथी को मारे। महाबली वीरभद्र उनको पीड़ित देख करोड़ों भूतों समेत उस पर दौड़ पड़े। कुष्मांड, भैरव, भूतों और योगिनियों के गण, पिशाच, योगिनियों के समूह और गण ये सब वीरभद्र के साथ चले। तब किलकिला शब्दों, सिंहनादों तथा अन्य शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी।
भूत दौड़ने लगे। वे दानवों को भक्षण करते हुए उछलते कूदते और रणभूमि में नाचने लगे थे। नंदी और कार्तिकेय भी स्वस्थ होकर शीघ्रता से रण में दैत्यों को अपने बाणों के समूह से मारने लगे। छिन्न भिन्न मारे गए गिरे हुए तथा खाए हुए दैत्यों से मलिन मुख वाली सेना उस समय व्याकुल हो उठी। वह बलि सागर नंदन जलंधर अपनी सेना को गणों द्वारा विध्वंस होते देख बड़ी पताका वाले रथ में बैठकर गणों के सम्मुख आ उपस्थित हुआ। हाथी घोड़े और रथों के शब्द तथा शंख और भेरी का शब्द और दोनों सेनाओं का सिंहनाद उस समय होने लगा। जलंधर के बाण समूहों से आकाश और पृथ्वी का मध्य भाग ढक गया, जैसे कि कोहरे से आकाश आच्छादित हो जाते हैं। जलंधर 5 बाणों से गणेश को, 9 बाणों से नंदी को और 20 बाणों से वीरभद्र को बेधकर मेघ के समान गर्जन करने लगा। तब कार्तिकेय ने उस दैत्य को अति शीघ्र अपनी शक्ति से वेधन किया। शक्ति के लगने से वह कुछ व्याकुल मन घूमने लगा। तदंतर क्रोध से व्याप्त अंग वाले जालंधर ने कार्तिकेय को गदा से मारा। तब वे भूमि में गिर गए। इस प्रकार नंदी को भी वेग से भूमि में गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर उसकी गदा को फरसा से काट दिया। वीरभद्र ने उस दानव के हृदय में 3 बाण मारे और 7 बाणों से उसे उसके घोड़े की पताका, धनुष और छत्र को काट दिया। तब दैत्यराज ने अति क्रोधित हो दारुण शक्ति मारकर गणेश जी को गिरा दिया और फिर दूसरे रथ पर चढ़ गया तथा क्रोधित हो वीरभद्र पर दौड़ा और सूर्य के समान कांति वाले वे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। तब वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके घोड़े को गिरा दिया और धनुष को काट डाला। तब दैत्येंद्र जलंधर परिध अर्थात लोहांगी लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उसने शीघ्र जाकर परिघ से वीरभद्र के मस्तक में मारा। वीरभद्र भी सिर फूटने से रुधिर फेंकते हुए पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य में 14वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।